बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज राव, देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। इसमें पढ़ने वाले अलग अलग सेशन के छात्र छात्राएं, अलग अलग कोर्स करने वाले तमाम छात्र छात्राएं 2023 में अब जो लगातार रिपोर्ट आ रहे हैं बिहार के, चाहे वो स्कूल की बात हो या कॉलेज की बात हो या यूनिवर्सिटी की बात हो, क्लास अटेंडेंस को लेकर के सरकार लगातार अब ये कोशिश कर रही है कि जो कक्षाएं जो आपके चलते हैं, जो एकेडमिक सेशन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या आपके स्कूल में, वहां पर आपको अटेंडेंस देना कंपलसरी होगा। तो तमाम छात्र छात्राएं ग्रेजुएशन में किसको असर पड़ेगा, किसके लिए कंपलसरी होगा, किसके लिए नहीं, हम बात करेंगे इसमें। साथ ही पीजी में जो न्यू एडमिशन हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी में 22 से 24 में, क्लास करना बिल्कुल कंपलसरी है। यदि क्लास आप नहीं करते हैं तो जो आदेश दिया गया है कि नामांकन जो वह रद्द कर दिया जाएगा, वह सच में आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि आप देखेंगे तो इसमें बहुत छूट दी गई है कि एक महीने में एक दिन भी यदि आप क्लास करने नहीं जाते, मतलब कि एक महीना में कम से कम एक दिन भी आपको क्लास करने जाना होगा। यदि एक महीने में एक दिन भी नहीं जाते तो आपका नाम जो वह काट दिया जाएगा। अच्छा, 20 से 23 के जो पार्ट 2 के छात्र छात्रा है, जो पार्ट 3 का जो है कि फॉर्म भराने वाला है, पार्ट 3 का क्लास करेंगे कि नहीं, तो आप पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका जो है लगभग एकेडमिक सेशन समाप्त हो गया हुआ है। अभी आपका पार्ट 3 का एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी के सेशन लेट लतीफी के कारण अभी आपका नहीं हो पाया। अभी आप पार्ट 2 में ही है, इसलिए पार्ट 3 का जो है कि क्लास का टाइमिंग आपका समाप्त हो गया हुआ है, आप पर इसका असर नहीं पड़ेगा। वहीं 21 से 24 के पार्ट 2 के छात्र छात्रा है, पार्ट 2 का आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, पार्ट 2 का आप एग्जाम देने वाले हैं, तो पार्ट 2 में इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन हाँ, पार्ट 3 में इसका पूरा असर आपको दिखेगा। आप पार्ट 2 का एग्जाम दे देंगे, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद पार्ट 3 में क्लास करने के लिए आपको अपने कॉलेज से बातचीत करनी होगी। अब हमसे पूछा कि सर कोई जुगाड़ होगा कि नहीं होगा, तो इसका सवाल यदि आपके दिमाग में आएगा तो इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। आप कॉलेज में जाइए, जो करना है कॉलेज, या आप डिपार्टमेंट में आपका पीजी में एडमिशन है तो जाकर के आप अपने डिपार्टमेंट में बात कीजिए। आपको एक महीना में एक दिन आपको क्लास कम से कम देना ही होगा, जैसा कि इस रिपोर्ट में दिया गया है। और लगातार बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए ऐसी खबरें लगातार आ रही। वही हम बात करें 22 से 25 के पार्ट 1 के छात्र छात्रा, जो आपने पार्ट 1 का एग्जाम अभी आपने दिया है, तो पार्ट 1 रिजल्ट जारी होने के बाद पार्ट 2 में आपको क्लास करना होगा, पार्ट 2 में एडमिशन लेने के बाद। बाकी चीजें आप जो है कि आपको पार्ट 2 में भी क्लास करना होगा, पार्ट 3 में भी क्लास करना होगा, क्योंकि आपका जो सेशन है वह टाइम पर यूनिवर्सिटी ले आई है, तो आपका पार्ट 2 भी टाइम पर होगा, पार्ट 3 भी टाइम पर होगा। बाकी हमें ये परेशानी है, वो परेशानी है, कैसे होगा, हम नहीं जा पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, ये सभी चीजें आपको बात करनी है तो कॉलेज में जाकर के आप लोग अपनी बात रखें। बाकी जो है कि जो नियम बनाई जा रही है बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में, हालांकि जो ये जोर दिया जा रहा है, जो 23 में जो एडमिशन हुए हैं, 23 से 27 में ग्रेजुएशन में जो 4 साल वाला सिस्टम है, उसके साथ ही उन कक्षाओं को उसमें अटेंडेंस लगातार देने के साथ साथ बाकी जो बच गए थे, जो 3 साल वाले जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तमाम छात्र छात्राएं, आपको भी अपना क्लास कंटिन्यू रखना होगा। और ये देख पा रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हाँ रोज रोज आना होगा, कम से कम जो है कि मिनिमम जो है कि क्राइटेरिया ये तय किया गया है कि कम से कम आपको एक न एक दिन आपको महीने में आकर के क्लास करना ही होगा। तो तमाम छात्र छात्राएं, ये खबर सही और सटीक है और आपको ये इसका पालन करना होगा, वरना आपको परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जाएगा। बाकी जो है कि आप लोग अपने कॉलेज में जाकर के बातचीत करें, जो भी समस्या है अपने कॉलेज के सामने रखें, जो भी चीजें करनी है। आप जो देख पा रहे स्क्रीन पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।